सबसे पहली बात, जो आप पूजा कर रहे हैं इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप दिखा तो रहे हैं पूजा कर रहे हैं, लेकिन पूजा के अंदर क्या है? यानी कि आप डर है, डाउट है, या आपको ईगो कहीं तो नहीं है। जब पूजा कंप्लीट हो जाए, इस पैकेट को उठाए, बाहर डॉगीज को खिलाएं, जो भी डॉगी हैं उन्हें खिलाएं, जो भी चींटियां हैं उनमें तोड़ के चूरा करके डाल सकते हैं। ये आपके कुल देवी देवता भी यही करते हैं। कोई भी एनर्जी गलत नहीं है, कोई भी देवी देवता गलत नहीं। आप घर में बैठे मंदिर में पूजा कर रहे हो तब भी आपको नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं। आपने कहीं से मंत्र ले लिया, कहीं से भी आपने यूट्यूब से उठा लिया और करने बैठ गए। एक वर्ड आप सोचिए हनुमान जी, ठीक है। एक वर्ड सोचिए काल भैरव जी, ठीक है। अब दोनों की एनर्जी में आपके माइंड में पूरा पिक्चर अलग आ गई ना। अब दोनों ही रुद्र अवतारी तो है, दोनों ही तो शिव के अवतारी है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हम सब लोग कहीं ना कहीं भगवान को खुश करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा हम पूजा पाठ करेंगे कहीं ना कहीं हमारी भगवान उतनी ही ज़्यादा सुनेगा। तो इन बातों में सच्चाई कितनी है? क्या सच में ऐसा हो सकता है कि हम जितनी पूजा पाठ करें उतनी ज़्यादा हमारी विशेष पूरी हों, या उतना ज़्यादा भगवान हमारा साथ दे? आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि लोग जितनी ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उतना ही उनके ऊपर उनका रिवर्स इफेक्ट दिखाई देता है। तो ऐसा उन लोगों के साथ होता क्यों है? क्या उनकी एनर्जी उनके साथ अलाइनमेंट नहीं हो पाती, या फिर कहीं ना कहीं भगवान की उनके ऊपर दृष्टि कुछ अच्छी नहीं होती? तो इन सब बातों के ऊपर आज की इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे विद डॉक्टर मानव गुप्ता। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, हर हर महादेव। हर कैसे हर हैं? महादेव सर। बहुत बढ़िया सर। आप कैसे हैं सर? प्रभु की कृपा हमेशा की तरह बहुत अच्छे बिल्कुल से सर। है। सर, लोग पूजा पाठ उस इंटेंशन के साथ करते हैं कि हमारा अच्छा हो, सब कुछ हमारी लाइफ में स्मूथ जाए। बट सर कहीं ना कहीं फिर लोगों के साथ शायद एनर्जी अलाइन नहीं हो पाती वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं वो उस जगह से डिटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं। उनकी चीज़ें उन्हीं के ऊपर रिवर्स होती हैं। तो ऐसा होता क्यों है लोगों के साथ? तो देखिए, यहाँ पर ना जो कुछ पैटर्न आते हैं या कुछ तरीके आप कह सकते हैं। सबसे पहली बात, जो आप पूजा कर रहे हैं, ठीक है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पूजा आप किस तरीके से कर रहे हैं, इंटेंशन क्या है इसके। जो आपने जितनी बात क्वेश्चन रखे हैं आगे, इसके मुख्य तौर पर तीन ही कारण सबसे पहले आते हैं। एक, कि आपकी इंटेंशन, ठीक है, और जो आपकी इमोशन है क्या ये मैच करती है। यानी कि मतलब बोलने का तात्पर्य ये है कि आप दिखा तो रहे हैं पूजा कर रहे हैं, लेकिन पूजा के अंदर क्या है? यानी कि आप डर है, डाउट है, या आपको ईगो कहीं तो नहीं है। तो जैसे कई लोग पूजा करते हैं कि उसमें भगवान मेरा ये काम हो जाए, लेकिन होगा या नहीं होगा उनके पहले हाँ, से ही डाउट क्लियर है होता है माइंड कहीं में, ना डाउट हो कहीं। गया, ठीक है। डर उनके अंदर होता है किसी चीज के प्रति। क्लियरली भगवान ये कहते हैं कि अगर मैं दिल में हूं ना तो फिर डर रहने की जगह नहीं है वहां। डर है तो फिर मेरे ऊपर है ही नहीं, विश्वास ही नहीं है आपका, है ना। तो महादेव जी अपनी पूजा के अंदर क्लियर साफ तौर पे ये बोलते हैं, अगर मैं हूं तो डर कैसा फिर, और डर है तो फिर मेरा क्या रोल है, समझिए। अब दूसरी इसके बाद में क्या चीज आती है कि आप जो पूजा आप कर रहे हैं, ठीक है, इसका पैटर्न क्या है। कि ये मतलब हो सकता है आप वो पूजा कहीं से देख सुनकर तो नहीं कर रहे हो, गलत पैटर्न में तो नहीं कर रहे हो। कहीं आप क्या तत्व आपका है, कहीं आप करनी चाहिए दूसरी पूजा, ठीक है, और आप कोई मतलब दूसरी पूजा में तो नहीं चले गए। आप आपका पैटर्न मतलब 10 महाविद्याओं की कई लोग देख कर पूजा उठा लेते हैं, ठीक है। आप उसको समझ पा रहे हैं कि हाँ पूजा का पैटर्न क्या है, तरीके क्या है, वो आप नहीं समझ पा रहे हो तो वो पूजा दिक्कत देती है, ठीक है। अच्छा। इसके अलावा कौन-सी होती है, आपकी खुद की कैपेसिटी क्या है, हम्म। ठीक है। आपकी वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी आप कितने उससे इन लाइन हो सकते हो। भई एक सिंपल सी चीज़ है, आपका जो भी फेवरेट फूड है, ठीक है, जो भी है, मैं एक ही एग्ज़ाम्पल ये डायरेक्टली देता हूँ कि आपका फेवरेट फूड है, जो भी आपको पसंद है, सेम आप कहते हो मेरे को इस रेस्टोरेंट का ये फूड बहुत पसंद है। आप 1 प्लेट वो खाते हो, मैं 10 प्लेट मँगा लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। आप पहला खाओगे आप बहुत अच्छा लगेगा, दूसरा खाओगे थोड़ा मजबूरी में खाओगे, ठीक है, तब भी चलो खा लिया, तीसरे में हो आप सकता है उसे ना भी खाएं। नहीं खाओगे, चौथा मैं ज़बरदस्ती खिलाऊँगा तो आपको उसी चीज़ से नफ़रत होने लग जाएगी, ठीक बिल्कुल। है। आपकी कैपेसिटी क्या है, हम्म। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस एनर्जी में, और मोस्टली पूजाओं में ये सारी दिक्कत आती है, मोस्टली लोगों को आती है कि कोई सी भी आप पूजा कर रहे हो, ठीक है, आप उसके साथ में पूजा का एक तरीका होता है, उस टाइम पे वो चीज़ें साथ में रखने होती है, ठीक है, जो उस एनर्जी को जो ओवर आती है उसे ग्राउंड कर सके, हम्म। ठीक है। वो तरीका आप समझ नहीं पा रहे हैं,
ठीक है? तो आप वो एनर्जी खुद ही ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, तो सारी एनर्जी आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। वो ग्राउंडेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो नहीं हो रही है तो आपको वो प्रॉब्लम दे रही है। ठीक है? तो ये पैटर्न समझ लीजिए पूजा के क्या होते हैं। ठीक है? अगर वो नहीं समझ रहे हैं आप, तो आप फिर वो पूजा अलाइनमेंट हो ही नहीं हाँ, पाएगी। वो नेगेटिव इफ़ेक्ट देगी। आपकी बॉडी में एक लेडी थी, मेरे पास में आई। उन्होंने यूट्यूब से किसी को मतलब किसी के कनेक्ट हुई और वो ना 10 महाविद्याओं की ट्रेनिंग देते थे। ठीक है? मतलब इस तरीके का उन्होंने कोर्स बेचते थे हाँ, कि 10 महाविद्याओं का कोर्स है। वो उन्होंने करवाया। वो सही तरीके से उनसे नहीं हो पाया, इनलाइन नहीं हो पाया, क्लासेस आधी अटेंड करी, आधी नहीं करी, अब जो भी था, जब जिस टाइम पे मेरे पास आई, उनकी पूरी बॉडी में ना दाने-दाने निकल रहे थे, इन्फेक्शन हो गया था बहुत बुरी तरीके से। अच्छा। कुंडली जागृत तो करने की उनकी पूरी कोशिश थी, बट वो गलत तरीके से पैटर्न से जागृत हो रही थी। वो इनलाइन नहीं हो पा रही थी सुषुम्ना से, यानी कि मेन रीढ़ की हड्डी से वो इनलाइन नहीं हो पा रही थी ढंग से, और वो इसका साइड इफ़ेक्ट था कि पूरी बॉडी पे दाने हो गए। और ये 10 महाविद्याओं के थ्रू वो करने की कोशिश कर रही थी, जो जैसा उनके गुरु ने जो भी थे उन्होंने गाइड करा। वहाँ उन दोनों में आप देखो, ये मैं नहीं कह सकता कहाँ गलती हुई, कहाँ कम्युनिकेशन गैप रहा, बट वो रिजल्ट आया तो गुरु ने हाथ खड़े कर दिए कि आप डॉक्टर के पास जाओ। जबकि वो जो चीज़ें थी, मैं ये नहीं कह रहा डॉक्टर के पास मत जाओ, लेकिन हाँ, वो चीज़ें अपनी जो उनकी थी वो तत्व को ग्राउंड करना था, जो एक्स्ट्रा एनर्जी आती है। और ये चीज़ें मैं स्टार्टिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, कोई भी पूजा कर रहे हो आप, कोई भी पाठ कर रहे हो आप, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपको एक कोई भी चीज़ अपने पास, मतलब खाने की, ऐसे जैसे बिस्किट एक रख लो, ठीक है, एक पैकेट पारदेसी का रख लो या किसी भी कंपनी का एक बिस्किट रख लो। ठीक है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा कि ये दान के लिए रखा है। ठीक है, वो दान के लिए रखना है आपको। ठीक है, इतना जिसको भी समझ में आ गया, अब आप वो बिस्किट पास में कभी भी रखोगे, आपको ये रहेगा मैं पूजा कर रही हूँ, ये बिस्किट है तो ये दान के दान लिए का है। है। ठीक है, तो क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, जो भी आप एनर्जी आ रही है आपके पास में उसे ग्राउंड करता रहेगा। जितनी आपको चाहिए वो आप तक आएगी, उसके जो जो भी एक्स्ट्रा है एक्स्ट्रा रहेगी। वो उसके अंदर समाहित होगी। जब पूजा कंप्लीट हो जाए, इस पैकेट को उठाए, बाहर डॉगीज को खिलाएं, जो भी डॉगी हैं उन्हें खिलाएं, जो भी चींटियां हैं उनमें तोड़ के चूरा करके डाल सकते हैं, वो चीज़ आपने ग्राउंड कर लिया। हुँ, ठीक है, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी जैसे रात है और नहीं बिस्किट रख पाएंगे, तो पानी रख लीजिए एक गिलास, वो पानी आप उठाएं और बाहर पौधों में डाल दीजिए, मतलब उस बेसिकली उन भावनाओं के साथ रखना है कि ये दान के लिए दान है। के लिए। वो आपने जैसे एक बार सुन लिया ना, अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया, वो चीज़ करोगे जब भी ना, तो वो उसे पता है कि ये क्यों है। ठीक है, वो एनर्जी बेसिकली क्या है, वो फिल्टरेशन है, ये जो फिल्टर करेगी आपको, आपकी ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वर्क होता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये आपके कुल देवी देवता भी यही करते हैं, और पितृदेव जो बाहर जो भी एनर्जी है परमात्मा की, वो एनर्जी आप तक लाते हैं। आपके कुल देवी जो देवता है वो आप तक पहुंचाते हैं, और आपके जो ईस्ट है, जो सबकॉन्शियस माइंड, वो आपको एक्चुअली फलित करते हैं उन चीज़ों को। ये सब मिलकर एक्ट होता है ये। ठीक है, सारे फ्रीक्वेंसीज मिलकर रिजल्ट तक पहुंचाते हैं। तो ये एक पैटर्न है पूरा। ठीक है, अब ये चीजें समझोगे तभी वर्क करेगी ना। अगर ये चीज आप डायरेक्ट ही करने लग रहे हो कि हाँ जी बैठे, आसन होना चाहिए, ठीक है बैठे, और आपने डायरेक्ट पूजा करी, लेकिन वो चीजें आप कितनी चीज सोखोगे एनर्जी, बिल्कुल। वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, अब देखिए यूं, कोई भी, मैं एक वर्ड बोलता हूँ, कोई भी एनर्जी गलत नहीं है, कोई भी देवी देवता गलत नहीं है। हुँ, ठीक है, सब बहुत अच्छे हैं, बट आपकी फ्रीक्वेंसीज आप कितना वो चीज़ ग्रैब कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब वही एक इंसान शमशान घाट में बैठकर भी फायदा कर रहा है। हाँ। ठीक है, वहाँ पे अघोरी है, विद्या वहीं पे ले रहा है सारी। ठीक है, पावर वहीं से गेन कर रहा है अपनी, और कई लोग उसके नाम से भी थर थर काँप रहे हैं। हुँ, ठीक है, वहाँ चले जाए तो हालत खराब हो जाती है। ठीक है ना, और ये क्या है, उसने अपने आप को ऐसा बना लिया, अपने बॉडी को, माइंड को, ठीक है, अपने आप को ऐसा रेडी कर लिया कि वो इतनी इंटेंस पावर को भी ऑब्जर्व कर सकता है। और आप घर में बैठे मंदिर में पूजा कर रहे हो, तभी आपको नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं। बिल्कुल। तो वो क्योंकि आपके उसमें बहुत सारे कारण हैं एक्चुअली। कई लोग कहते हैं जैसे कि ना, गलत रिजल्ट आ रहे हैं तो अलग कारण है, रिजल्ट ही नहीं आ रहे तो ये अलग कारण है। अच्छा। ठीक है ना, ये कारण
हाँ, दोनों में सारी इन चीज़ों में डिफरेंस है आपस में। तो ये डिफरेंस क्यों आता है फिर सर? आपने गलत पैटर्न पे कर रहे हो, गलत रिजल्ट आ रहे हैं। आपकी कैपेसिटी से अलग तरीके से आप इनलाइन हो रहे हो। एनर्जी बहुत इंटेंस यूज़ कर रहे हो और आपकी बॉडी की उतनी कैपेसिटी है ही नहीं, ठीक है? आपने कहीं से मंत्र ले लिया, कहीं से भी आपने यूट्यूब से उठा लिया और करने बैठ गए। आपकी बॉडी उस लेवल पे है ही नहीं, आपके भाव उस लेवल पे है ही नहीं कि उतनी हैवी पावर को आप इनलाइन कर पाओ, ठीक है? तो वो नेगेटिव रिजल्ट आएँगे, ठीक है? आप चाहते कुछ और हो, आपकी पूजा में डाउट है, फ़ियर है, ठीक है, दिखा कुछ हो रहे हो तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग ना आराध्य से, परमात्मा से पैटर्न ही गलत चूज करते हैं। कैसे पैटर्न करते हैं? वो एक बिजनेस पैटर्न पे चलते हैं। जैसे? भगवान ये मेरे को दे दो, मैं आपको ये दे रहा हूँ, मैं ये चढ़ा रहा हूँ, आप ये दे दो। मतलब खेल है, ये खेल चल रहा है, ठीक है? ये सबसे ज्यादा गलत बात है। ये पूजा नहीं है एक्चुअली, ये खेल है, ठीक है? तो मैं ये नहीं कहता आपने आराध्य से कुछ चीज ना मांगो, मांगो, बट एक तरीका होता है ना, ठीक है? प्रभु प्लीज बच्चे की ये जो भी फरमाइश है, जो भी आप दोगे तो अच्छी बात है, नहीं दोगे तो मैं जानूंगा कि आपका इसमें कुछ ना कुछ मेरे लिए भला होगा। पर वो तो ऑर्डर करते हैं सर। तो ऑर्डर करते हैं, वो ऑर्डर के साथ साथ प्रॉपर बिजनेस करते हैं। प्रभु मैंने ये चढ़ाया, मेरे को तो ये मिल जाना चाहिए, हाँ। मेरे को जॉब में तरक्की चाहिए। अरे मैंने आपको 56 भोग तो चढ़ा दिए, मैंने आपको 1100 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरे को ये मिल जाए तरक्की, ठीक है? भाई उन्हीं का दिया आप उनको दोगे और चाहिए आपको, और उसमें भी एहसान जता रहे हो भगवान के ऊपर। आपने अगर चढ़ा दिया, नहीं नहीं, पहले तो सबसे पहले रूल ये है कि पहले वो लग जाए उसके बाद चढ़ाऊंगा। हाँ। सबसे पहला तो ये रूल ही है, पहले चढ़ा ही नहीं सकता क्योंकि विश्वास ही नहीं है, हाँ। ठीक है? तो भगवान को हम, मेरे को लगता है पूरे समाज की या पूरे ब्रह्मांड की सबसे गलत तरीके से जो चीज को टैकल करा जाता है ना, वो है परमात्मा, अच्छा। जिन्हें इंसान सबसे गलत तरीके से टैकल कर रहे हैं। ये रियलिटी है। मन में आया तो विश्वास कर लेता है, नहीं तो नहीं करता। नहीं करते। सबसे पहले गालियां पड़ती है भगवान को, सबसे ज्यादा झूठी कस्में खाई जाती है भगवान की, क्योंकि पता है ना मर थोड़ ना रहे, ठीक है? लेकिन उन्हें पता नहीं आपके अंदर जो ईश्वर है ना, वो मर रहा है सच में, ठीक है? आपके अंदर भी तो ईश्वर बैठा है। बाहर ईश्वर तत्व नहीं मरेगा, लेकिन आपके अंदर जो बैठा है ना ईश्वर, आपके झूठी कस्में खाने से वो पावर खत्म हो रही है। ये कोई नहीं समझा रहा उन्हें। अच्छा। वो झूठी कसम खा रहे हैं। अरे कौन सा शिव की कसम खा लो, कौन सा मर है, वो तो अमर है। नारायण की कसम खा लो, वो कौन सा मर है। माता की कसम खा लो, अरे माता की कसम, सच में ऐसे बोल देते हैं, अरे कौन सा मर रही है। ये वो सोच रखते हैं ऐसा लोग, लेकिन असल में वो आराध्य का एक तत्व आपके अंदर है, वो मर रहा है, वो कम हो रहा है, अच्छा। ठीक है? आपकी खुद की पावर कम हो रही है, ठीक है? वो आपसे अलग हट रहा है, ठीक है? ये नहीं समझ रहे हैं। और फिर सर कहीं ना कहीं इन्हीं सब कारणों की वजह से कहीं यही तो रीजन नहीं होते कि फिर इंसान दूसरी पूजाओं में भी अलाइन नहीं हो पाता, कि उसने अपने आप के अंदर के जो भगवान को उसको तो देखो मार लिया। किसी भी पूजा में लाइन नहीं हो पा रहा वो, ठीक है? क्योंकि पैटर्न ही बदल गया ना। हाँ। आपका पैटर्न जब गलत वे में जा रहा है तो वो तो सबके लिए ही जा रहा है ना। तो वो यहाँ पर देखो, अब दूसरा टॉपिक एक था कि पूजा हो ही नहीं रही है, लग ही नहीं रही है, गलत रिजल्ट आ रही है, अलग बात हो गई। वहां पे वो रिजल्ट ही नहीं आ रहा। अब इसमें कई ऐसे और भी, इसमें भी अलग अलग कई कारण होते हैं। एक हो सकता है, इसके बारे मैंने हमारे पहले भी एपिसोड में हमने बात करी, कई बार मैं बता चुका हूँ कि इसका एक एग्जाम्पल है सिंपल, कि आपको सपोज मैं यहाँ से आपको कोई भी चेक इशू कर रहा हूँ, चेक दे रहा हूँ, आप जाओ बैंक जाके इसे क्लियर कर लो। ये एग्जांपल मैंने कई बार आपको भी दिया है ना, कि आप वहाँ पे जाके मेरी तरफ से आपको वो पेमेंट दे दी, बैंक में भी पैसे हैं, आप वहाँ जा रहे हो, बैंक के टूल ही वर्क नहीं कर रहे, इंटरनेट नहीं चल रहा, वहाँ के पैन नहीं चल रहे, अगर तो वो चेक क्लियर ही नहीं हो सकता, है ना? जबकि पैसा है, बैंक मैनेजर भी चाहता है आपको दे दे, आप पैसा लेने के भी अधिकारी हो, मैं भी देना चाहता हूँ, बट वहाँ पे टूल वर्क नहीं कर रहे, वो आप तक नहीं आ सकती चीज। ऐसे ही हर एक देवी देवता के टूल होते हैं, ठीक है? मंदिर में रखने के लिए टूल होते हैं, वो वर्क नहीं कर रहे, वो है ही नहीं वहां पे टूल, ठीक है? तो वो आपको नॉलेज ही नहीं है। अब कहीं से यूट्यूब से देख के आपने सोचा अरे नहीं 5 गोमती चक्र रख लूं, वर्क हो जाएगा, शायद ऐसा नहीं होता। प्रॉपर तरीका है, चीजें हैं, ठीक है? वो उस देवी देवता के चीजें हैं। अब कई सोचते हैं नहीं नहीं लक्ष्मी जी के रख लो, क्योंकि गोमती चक्र का है, वो लक्ष्मी जी के है, वो रख लो। अरे भाई लक्ष्मी जी के साथ में ये भी तो वर्ड है, वो चंचल है, वो आती हैं चली जाती हैं, वो टिकती नहीं। अब बहुत लोगों की ये भी इशू आता है, तो उन्हें होल्ड करने के लिए बताया ना, कुबेर जी रखते हैं, ठीक है? वो उन्हें होल्ड करते हैं, इसलिए बोलते हैं कुबेर जी की पोटली है एक,
वो होल्ड करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए हमने अपने जो संपूर्ण सुरक्षा कवच बनाया था उसमें ये सारी चीज़ें शामिल करी थी। बट मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ ही ये है, मैं क्लियर कट बोलता हूँ। इसमें आप अपने 90% इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए देखोगे। ठीक है, पितरों का हमने सब कुछ शामिल करा, नज़र का शामिल करा, है ना? इसमें आपके मंदिर के लिए शामिल करा, कुल देवी देवता के लिए शामिल करा, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल करी। लेकिन फिर भी मैं कभी ये नहीं कहता नहीं आप सिर्फ इसी पे डिपेंड हो जाओ, आपके भाव भी तो हैं, आपके कर्म भी तो हैं। सिर्फ ये नहीं कि आपने संपूर्ण सुरक्षा कवच घर में ले लिया, अब अरे मैं आराम से सो रहा हूँ, मेरे सब चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, नहीं होती ना। यही क्वेश्चन होने वाला था सर मेरा भी नेक्स्ट, कि जैसे आप बोल रहे हो कि टूल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है किसी भी पूजा पाठ में, तो फिर क्या इंटेंशन कोई मैटर नहीं करता? यही चीज हम कह रहे हैं। आप वो चेक बैंक लेके जाओगे ना, तभी तो वहां पे दिखाओगे, तभी तो क्लियर करोगे। अपने बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा ना। ये किसने करा? ये तो आप ही कर रहे हो ना। टूल करेगा वर्क, वो बाद में है, बट पहले तो आपने कर्म करा ना। अच्छा। मैंने आपको वो चेक दिया, अब वो आप जेब में रखे रहो। बैंक मैनेजर को सपने तो नहीं आ रहे ना। बिल्कुल। जब तक आप अपनी बात वहां तक नहीं लेके जाओगे, जब तक आप वो कर्म नहीं करोगे, तब तक वो चीजें फलित नहीं होगी। ठीक है। आप एक चीज समझिए कि सनातन में भाग्य वर्ड नहीं वर्क करता। ठीक है, इस जगह पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ जैसे? मतलब आपको वो भाग्य प्लस आपका जो मतलब आप ये कह लो प्रारब्ध वर्ड आपने सुना है ना। प्रारब्ध वर्ड ही मिलकर बना है आपके पुरुषार्थ से और भाग्य से। ठीक है, मतलब आपका अपना कर्म, आपका पुरुषार्थ। ठीक है, ये और भाग्य मिलकर बनाते हैं आपका प्रारब्ध। ठीक है, तो ये चीज समझने वाली बात है। यहाँ पे आप जो कहते हैं ना अरे भाग्य से मिल गई, नहीं, वो प्रारब्ध से मिल गई। अच्छा, कर्मों से। हाँ, कर्म प्लस भाग्य मिक्स करते हैं, वो आपका प्रारब्ध बनता है। अच्छा। ठीक है, यही एस्ट्रोलॉजी भी इसी के ऊपर इस डिफाइन करती है। जो थर्ड हाउस है, जो पराक्रम भाव बोलते हैं, एक्चुअली वो पहले आपको कड़वे घूंट पे लाता है। संघर्ष का घर है वो। जब संघर्ष आप करोगे, जब फेलियर देखोगे, तभी उसके बाद आपको रियल पता लगेगा कि हाँ ये काम इस तरीके से नहीं हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, मैं जानती हूँ। ठीक है, कैसे जानते हो? क्योंकि आपने वो फेलियर देखा है कई बार। ठीक है, तब आपको समझ में आया। तो ये पराक्रम भाव तब बनता है जब आपने पहले वो फेलियर देखे हो, संघर्ष देखा हो, तब वो पराक्रम बनता है। ऐसे ही उसे डुअल नेचर वर्क बोलते हैं हम, कि उसका जो काम है वो डुअल तरीके से वर्क करता है। तो ये कुंडली वाइज भी बताते, मतलब सनातन बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में, डीप में इन चीज़ों को समझाता है। ठीक है, कि आपको कर्म करना चाहिए, फिर ये सब चीज़ें भी वर्क करती हैं, ये मिलकर बनी है। आप सब्जी खा रहे हो ना कोई, वो उसमें डायरेक्टली नमक की प्रधानता तो नहीं है, नमक भी है, मिर्च भी है, जो आप वेजिटेबल खा रहे हो, बना रहे हो, उसकी भी प्रधानता है। सारी चीज़ों का बैलेंस है ना, वो बैलेंस ही जिंदगी है एक्चुअली। अच्छा। आप किसी एक चीज पर नहीं कर सकते। हम सोचते हैं भाग्य भाग्य, नहीं, कुछ नहीं है। एक बार हो सकता है भाग्य ने साथ दे दिया हो, हर बार तो नहीं होगा। जिन लोगों ने केबीसी जीत लिया ना, वो भी रोड पर आ गए, जिन जो विनर बन गए। पैसा आ गया ना, भाग्य ने दे दिया ना, अब उसका यूज ही करना नहीं आया, गलत तरीके से करा। आज आप उठा के देखो, कितने ज्यादा आपको ऐसे मिलेंगे उदाहरण जो केबीसी जीत गए और आज जिनके पास में कुछ भी नहीं है। बहुत लोग हैं जिन्होंने अंधा पैसा पहले देख लिया, बहुत आ गया, फिर बिल्कुल एकदम रोड पर आ गए। पैसा भाग्य ने दे दिया, लेकिन आपके पुरुषार्थ नहीं समझ में आया आपको, आपका क्या आपको करना चाहिए था उसका। तो वो चीजें समझ में आने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए कर्म है, बहुत ज्यादा जरूरी है कर्म। तभी आप पहले जाओगे बैंक में चेक जमा करोगे, तभी तो क्लियर कराओगे। आप ऐसे ही अपने कर्म भी तो क्लियर कराओगे। जब पहले आप कर्म करोगे तभी तो आगे जाके आपकी जो प्रारब्ध से जो चीज़ है वो मिलेगी। तो ये चीज़ें समझ कर चलना चाहिए। ठीक है, कर्म की प्रधानता है हमारे, बिल्कुल कर्म को डिनाई नहीं करते। ठीक है, हमारे सनातन। तो ये चीज़ समझिए। सर ये तो एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल हो गया, जैसे आपने बैंक और चेक का जो एग्जांपल दिया। लेकिन सर जब भगवान और भावनाओं की बात आती है तो लोग थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादा सोचते नहीं हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर एक आधा टूल कम भी है तो भी शायद चल जाएगा, क्योंकि तो फिर मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे भाव तो प्योर थे ना। आपकी बात से मैं 100% अग्री कर रहा हूँ। पूजा को समझिए, पूजा के पद्धतियों को समझिए। दो तरीके से वर्क करते हैं, निष्काम और सकाम। ठीक है, निष्काम भाव में कोई टूल की जरूरत नहीं है, कोई जगह की जरूरत नहीं है, आपके कोई तरीके की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी बैठे हो, कहीं भी, चाहे आप नहा रहे हो, फ्रेश हो रहे हो, कहीं रोड पे गाड़ी चला रहे हो,
आप अगर निष्काम भक्ति के साथ में जुड़ रहे हो तो परमात्मा आपके साथ में डायरेक्ट है, आप उनसे नहीं मांगते हो फिर कुछ, कोई सौदेबाजी नहीं है कुछ भी, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है। भगवान मैंने 4 चालीसा पूरी कर ली गाड़ी चलाते चलाते, अब मेरा ये काम हो जाए, नहीं। आप कर रहे हो, सिर्फ आप भक्ति के अंदर हो, आप कर रहे हो, और फिर विधाता के ऊपर, प्रभु आप जानो मैं आपके लिए प्रेजेंट हूँ, या मैं यहाँ हूँ, मेरे को ये करने में भी खुशी आप दे रहे हो, ठीक है, ये कर कर भी मुझे खुशी मिल रही है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि कर्म से मुक्त हो गए। आप, मैं इसका एक और उदाहरण देता हूँ। आप प्रेमानंद महाराज जी को जानते हैं, है ना? वो क्या कर रहे हैं? वो पूरा हर टाइम पे नाम जप कर रहे हैं, वो बिल्कुल। हर लोगों को बोल रहे हैं नाम जप करें, या वो लोगों को समझा रहे हैं, लोगों के साथ बैठ रहे हैं, लोगों को सही रास्ता दिखा रहे हैं। वो दोनों ही सूरत में भक्ति कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो जब लोगों को समझा रहे हैं, बैठ रहे हैं साथ में, ठीक है, उनके किडनी फेल है, डायलिसिस पर हैं वो, ठीक है, फिर भी वो लोगों के सामने बैठे हैं। क्या ये कर्म नहीं है? बिल्कुल है। कर्म है ना ये। वो अपना कर्म तब भी कर रहे हैं। हम यहाँ पर सब चीजें परमात्मा दे रहे हैं, लेकिन हम फिर भी बैठे 18-18 घंटे लोगों से बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है। क्या ये कर्म नहीं है? कर्म है। चाहे फ्री में समझाओ, आप चाहे किसी भी पैटर्न में लोगों के, ये भी पूजा ही तो है। बिल्कुल, और अगर किसी की हमारे, जिंदगी बदल रही है आपके 2 शब्दों से तो ये कहीं ना हमारे कहीं लिए पूजा पूजा ही है। है। देखो, मैं पर्सनली जितना देखता हूँ, मैं अगर एक किसी जनमानस की मदद कर पा रहा हूँ तो मेरे लिए पूजा है। मेरे लिए मेरे महादेव जी की पूजा है ये। मैं किसी भी व्यक्ति की हेल्प कर रहा हूँ, उसके अंदर भी मेरे महादेव जी का रूप है, ठीक है। उसका कुछ अच्छा होगा, ये मेरे लिए ये पूजा है। यही वो भी देख रहे हैं, जो अच्छे संत हैं वो यही पैटर्न पे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी पूजा है, आप ये समझें, और यही कर्म है। तो ये आप, जब आप कर्म को ही पूजा बना लेते हो तो ऐसा अनुभव होता है, ठीक है। तो ये चीज, लेकिन इसमें कोई भी आपको आपके आराध्य के प्रति आपका गिव एंड टेक का यहाँ पे वो नहीं है कि कंडीशन की, पर वो आपको ये देना है, मेरे को ये गाड़ी दे दो, मेरे को बंगला दे दो, नहीं, उससे ये परे हो गया। बट जब आप किसी स्वार्थ के लिए, किसी चीजों के लिए पूजा करते हैं, तो आपको ये चीजों का ध्यान जरूर रखना होता है कि आपको टूल्स प्रॉपर हो रहे हैं, चीजें प्रॉपर हो रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए महादेव जी कहते हैं, अगर तुम मेरी सच्ची भक्ति के अंदर बात करोगे तो कोई फिर टूल्स क्या है, चीजें क्या है, छोड़ दो सब कुछ। आपके भाव है, बस बहुत है, ठीक है। भाव रखो, चीजें सब वो मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं क्या, यही किशन जी ने कहा ना कि आप कर्म करो, फल की इच्छा छोड़ दो, ठीक है। फल का मतलब इच्छा छोड़ दो नहीं बोला, इनफैक्ट उन्होंने कहा कि फल देना मेरे क्षेत्र हाँ, में, मेरे ऊपर छोड़ दो है उसे ना, तो। मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। यही चीजें सारे बोल रहे हैं। लेकिन तब जब आप भक्ति का अंतर समझे, अब आप कुछ चाहते हो पर्टिकुलर चीजें, तो आपको ये टूल्स, ये एनर्जी अलाइनमेंट, ये चीजों को समझना पड़ेगा। मतलब वहां पे कोई नेगोशिएशन चलेगा? नहीं है। एक मेरे पास में ऐसा केस आया, एक लेडी थी, उन्होंने कहा सर आप मुझे ना ईस्ट बताइए। मैंने कहा आप खुद को फील करिए, क्या आप ईस्ट के बारे में कौन सा अच्छा ज़्यादा आपको लगता है। तो उन्होंने मुझे रीज़न दिया जिसकी वजह से मुझे बहुत हंसी आई। उन्होंने कहा ना मेरे को ना महादेव जी की मैं चाहती हूँ भक्ति करूँ। तो मैंने कहा रीज़न बताओ, चलो क्यों? कह रहे ना वो ना सबसे ज़्यादा ईजी है, इसीलिए। मतलब इनलाइनमेंट की बात नहीं कर रही हैं वो कि मेरे को पसंद है, इनलाइनमेंट मेरी ज़्यादा उनसे हो रही है, ये नहीं। वो ना सबसे ज़्यादा ईजी है, मैं कुछ भी खा सकती हूँ, कुछ भी पी सकती हूँ, अच्छा, मैं कुछ भी अपने कर सकती हूँ। अकॉर्डिंग। अपने अकॉर्डिंग हाँ। उन्होंने ये तय करा कि महादेव जी की भक्ति करो और मैं जो मांगूंगी वो दे देंगे। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं देंगे। मतलब इस पैटर्न के द्वारा आप एक बार बताओ, महादेव जी की फिर आप या तो पूरे अच्छे से उनके बारे में समझ नहीं पा रहे हो। जितने वो भोले हैं ना उतने वो भाले भी हैं, ठीक है, ये भी समझो। उन्होंने अपनी ही खुद अर्धांगिनी का जो पार्वती रूप में उन्हें प्राप्त हुई, वो सती हो गई सती रूप में। उसके बाद में पार्वती रूप में जब उन्हें प्राप्त हुई, उन्होंने इतनी परीक्षाएं दी, अपने तत्व को जागृत करा, इतनी कठोर परीक्षाओं के अंदर सब कुछ। और उसके बाद जब वो मिली उन्हें, ठीक है, उसमें उन्होंने कुछ ज्ञान थे नर मुंडों के ज्ञान के बारे में या तंत्र साधना के बारे में, उनसे कहा कि मुझे सिखाओ, मुझे सीखना है। तो उन्होंने क्या कहा, इसके लिए बहुत कुछ अभी तैयार नहीं हो आप, इसके लिए एकाग्रता, बहुत चीजें चाहिए आपके अंदर, उसके लिए रेडी हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे सिखाओ सिखाओ सिखाओ। तो जब वो सिखाने बैठे, उनकी जिद के चलते कि चलो सिखाते हैं, जब वो बैठे ना तो कहीं ना कहीं उन्हें ना थोड़ी सी नींद आने लग गई अच्छा। पार्वती जी को। तो एक बार उन्हें कहा कि देवी ये गलत है, इस तरीके को समझो। आप जो सीखना चाहते हो उसका तरीका है, फिर जो चाहते हो उसका तरीका है, उसको समझो। इसके फिर आप इधर उधर नहीं जा सकते, ये चीज़ आपको चाहिए। तो
उन्होंने कहा ठीक है सॉरी, अब मैं मतलब फिर से मैं करते हैं, है ना। हाँ, रूल इज रूल है फिर उनके तरीके में। फिर दूसरी बार में तो उन्होंने क्या कहा, उठो अब आप दोबारा जन्म लो मछुआरों के यहाँ, एकाग्रता सीखो पहले इतने सालों तक, दोबारा फिर आओ। अच्छा। आप सोचो कि उन्होंने ऑलरेडी इतना कुछ करा था, तपस्या है, सब चीजें उस जगह को पाने के लिए, ठीक है, अपने जो ये कह लीजिए प्रथम पुरुष को पाने के लिए अपने सब कुछ उन्होंने अपना इतना तप करा, ठीक है। हिमालय जी की बेटी थी वो, और राज कर सकती थी, फिर भी वो सब कुछ छोड़ा उन्होंने, ठीक है। उसके बाद जो जगह प्राप्त करी, और फिर भी उन्होंने जो ज्ञान चाहती थी, सकाम भक्ति जो चाहती थी, ठीक है, उसके लिए उन्होंने फिर से दोबारा जन्म लेना पड़ा मछुआरों के यहाँ, मत्स्य कन्या बनी, इतने सालों तक एकाग्रता सीखी, उसके बाद फिर वो दोबारा से वो चीज़ें ज्ञान पा पाई। तो आप ये सोच रहे हो कि शिव भक्ति सबसे इजी है, सबसे डिफिकल्ट भी फिर यही है, ठीक है। सबसे इजी क्यों है, आप अगर निष्काम भाव से जाते निष्काम भाव में तो सारी पूजा इजी है सर, तो कभी भी प्रभु कहीं भी। फिर तो वो ये कहते हैं भाई साहब कुछ मत देखो हाँ, कि आपके पास क्या है क्या नहीं क्या है। नहीं है, बिल्कुल। लेकिन अगर फिर आप सकाम पे जा रहे हो तो प्रॉपर तरीके हैं, प्रॉपर समझ है, उसके बाद करो, ठीक है। तो ये भक्ति के अंदर आप कर क्या रहे हो, ये भी तो क्लियर पहले हो जाए, ठीक है। क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो, कैसे उसका पैटर्न है, ठीक है। ये एक व्यक्ति विशेष क्लियर ही नहीं हो पा रहा, ये क्लियर करना सबसे ज़्यादा प्राथमिकता है। तो सर अगर ऐसे कोई इंसान जैसे अलग अलग मूर्तियों की पूजा करते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर मूर्ति है उसकी अलग अलग डेफिनेशंस हैं, मतलब आकृतियाँ उसके अलग अलग हैं, तो उनकी अलग तरीके से पूजा करने से भी क्या कहीं उन्हें कहीं ना कहीं एब्सोल्युटली, डिफिकल्टीज बहुत होती अच्छा हैं? क्वेश्चन है ये आपका। क्योंकि ना क्यों मूर्तियों की मतलब शेप अलग अलग है, क्यों अलग है ना। क्योंकि हर किसी की ये शेप या ये मूर्तियों के जो रूप हम देख रहे हैं अलग अलग है, ये बता रहे हैं सनातन इनके द्वारा ये बता रहा है कि सबकी वाइब्रेशन अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, तो उनका इम्पैक्ट भी अलग होता है? अलग अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है। देखो एक सोचने वाली बात है, मैं आपको दो तीन वर्ड बोलूंगा। एक वर्ड आप सोचिए हनुमान जी, हम्म। ठीक है। एक वर्ड सोचिए काल भैरव जी, हाँ। ठीक है। अब दोनों की एनर्जी में आपके माइंड में पूरा पिक्चर अलग आ गई ना, उनके तरीके अलग आ गए। एक आप बताए, अब बताइए मदिरा किस पे चढ़ाएंगे, काल भैरव। काल भैरव जी पे चढ़ाएंगे ना। आपने हनुमान जी चूज नहीं करा ना, क्यों, क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसीज अलग है, तरीका अलग है ना। उनका पूरा पैटर्न अलग है, काल भैरव जी का अलग है। क्यों, हमें कैसे पता लगा, क्योंकि हमें बताया ना इनके रूप अलग है, इनके तत्व अलग है, तरीके अलग है, तभी तो याद रखा आपने, रूप से अलग है। अब दोनों ही रुद्र अवतारी तो हैं, दोनों ही तो शिव के अवतारी है, हनुमान जी भी शिव के अवतार हैं, रुद्र अवतार हैं, ठीक है, और काल भैरव जी भी हैं। फिर क्यों ऐसा जरूरत पड़ी इन दोनों को अलग अलग रूप लेने की, ताकि एक जनमानस को पता लगे कि अलग अलग फ्रिक्वेंसीज अलग अलग प्रतिमाओं के रूप में आप तक दे दी गई है, असल में तत्व एक ही है, ठीक है। आपको वो बताने के लिए दो अलग अलग रूप दे दिए गए। क्यों, क्योंकि अगर आप तामसिक तरीके से जाते हो, कुछ स्वार्थ सिद्धि करनी है, तामसिक तरीके से जाते हो तो ये तरीका यूज करो। सात्विक तरीके से जाते हो, चीजें सात्विक विद्या लेना चाहते हो तो ये तरीके से यूज करें, ठीक है। ये असल में पीछे आप देखिए है महादेव जी, लेकिन अलग अलग यूज कर रहे हैं, अपनी पावर अपनी इंटेंस अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। दोनों, एक को जाओ जय श्री राम बोलो खुश है, हाँ। बिल्कुल एकदम सात्विक तरीके से जाओ वो उसमें खुश है, आप जय श्री राम बोलो वो खुद आपके साथ में हो जाएंगे, ठीक है। और एक है आपको अगर काल भैरव जी की पूजा करो, आप ऐसा नहीं कि ये आराम से खुश नहीं है, ये भी खुश है, लेकिन इनको अगर आपको इच्छा, आपको इंटेंस पावर आपको चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए, तो आपको इनको प्रॉपर तरीके से नियम है, चीज़ें हैं, पूजा है, उनके एनर्जी के हिसाब से पूजा करनी हाँ पड़ेगी। बिल्कुल ये करना होता है। अब लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है, प्रॉब्लम तब आती है जब इंसान देखा देखी पूजा है अपने ईष्ट बदलता चले जाता है, ये तो सर ट्रेंड है, ये बिल्कुल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल की। क्यों, मेरे भाई का काम ना उस देवता से चला, चला। मैं अब तो उसी के पास जाऊंगा। मेरी बहन का काम ना इस पूजा से ना बढ़िया हो रहा है, तो अभी तक तो मैं इनको मानती थी, ये अलग तरीके से चीजें मिल नहीं पा रही है, या मिल रही है तो मेरे जैसे उसको मिली ना, वो एकदम से ज्यादा मिल गई, अब मैं इन्हीं को मानूंगी। देखो
उसकी फ्रीक्वेंसीज उन देवता के साथ में इनलाइन हो रही होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी इन देवता के साथ इनलाइन है। दूसरा, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पूजा के अंदर ही एक पद्धति ऐसा तरीका आता है जब आपका वो फेस शायद क्लींजिंग फेस हो, यानी कि आपको बुरे टाइम पर बुरे लोग मिल गए, कई बार होता है। ठीक है, आजकल के देखो, हालांकि हमारी सनातन पद्धति ना डिवोर्स के बिल्कुल अगेंस्ट है ही नहीं इसके अंदर डिवोर्स, बट लेकिन कई बार आजकल के टाइम है, ठीक है, आजकल के टाइम पे आपका जब बुरा टाइम आता है ना, तो कई ऐसे लोग साथ में जुड़ जाते हैं जो अलग इंटेंशन रखते हैं आपके लिए। ठीक है, कई ऐसे हैं जो कि जिनकी अब हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है, हस्बैंड बिल्कुल अलग तरीके से प्रिटेंड कर रहे हैं, वाइफ बिल्कुल अलग तरीके से प्रिटेंड कर रही है। आप देखेंगे जब आप मिले इनके साथ में तो एक टाइम अच्छा नहीं था, जैसे ही अच्छा टाइम आएगा तो क्या होगा, सबसे पहले यही तो अलग होंगे, टॉक्सिक चीजें आपकी लाइफ से बाहर जाएगी। लेकिन आप सोचो नहीं नहीं ये ना जाए, ये पर्सन मेरे साथ रहे, तो फिर ये चुनाव आपने करा है उसको रोकने का। ठीक है, तो अब आपको कहीं ना कहीं हो सकता है वो बेहतर हो सकता है पहले से, लेकिन 100% रिजल्ट तो नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं वही चीज़ है, कुछ तो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि आपने वो चुनाव आपने करा है। ठीक है, प्रभु करते तो शायद वो व्यक्ति अगर जा रहा है तो कोई बात नहीं, हो सकता है उसे बेहतर आना हो, या हो सकता है आपको और बेहतर रिजल्ट मिलने हो। अच्छा। तो ये चीज़ समझिए कि आप प्रभु के जो उस पर रहें, जो भी निर्णय उनका है, ठीक है, आप अपनी फरमाइश, अपनी चीज़ें उनके आगे रखें, बट उसके ऊपर आप ये ज़रूर बोलें कि प्रभु मैं चाहता हूँ ऐसे हो, लेकिन इससे बढ़िया जैसा आप होगा ना वो मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा, जो आप करेंगे। तो ये चीज़ विश्वास है, जो आजकल के 90% पूजाओं में नहीं है। बिल्कुल। वो कुछ भी चढ़ाते हैं, वो पहली बात तो पहले चढ़ाएँगे नहीं, बाद में चढ़ाएँगे, पहले मेरा हाँ, काम हो जाए उसके पहले बाद मेरा चढ़ाएँगे। काम हो जाए। ठीक है, और उसके बाद भी वो ये सोचेंगे मेरे को लाख की नौकरी लगी, 1100 का प्रसाद मेरे लिए काफ़ी है। एक बार करा, अरे लाख की नौकरी तो हर महीने ले रहे हो ना आप, हर महीने आपको भाग देना होता है ना प्रभु का। आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो बिल्कुल अपोज़िट, एक बार दे दिया खत्म। अरे कमीशन एजेंट क्यों बना रहे हो भगवान को? ठीक है, आपके कर्म में, आपकी अपनी ज़िंदगी में आप उन्हें शामिल नहीं कर रहे हो। 90% लोग मंदिर घर में है लेकिन अपनी ज़िंदगी में भगवान को शामिल नहीं करते हैं। ये सच्चाई है, कड़वी है लेकिन सच्चाई है। आपने घर के एक जगह सिर्फ स्थान बना के मंदिर तक छोड़ दिया है। वो आपकी ज़िंदगी का स्थान नहीं बना है। वो देवी देवता आपकी ज़िंदगी के रोल नहीं है। ठीक है? ये फिर रिज़ल्ट क्या निकलेगा? रिज़ल्ट भी उसी तरीके फिर से नहीं मिलता लोगों को रिजल्ट, फिर बोलते हैं कि हमारी पूजा फलित नहीं हुई। नेगेटिव रिज़ल्ट आ रहा है, पूजा फलित नहीं हो रही है। ठीक है? कर्म कर नहीं रहे हैं, समझ रहे नहीं है। दूसरी, अब इसी के अंदर एक और चीज़ ले लो, ईर्ष्या सबसे ज़्यादा इंसान कर रहा है। ईर्ष्या करके अपने सबसे कर्म बिगाड़ रहा है वो सबसे ज़्यादा। ठीक है? ईर्ष्या के अंदर उसे ये चीज़ चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे बड़ी बात ये है, अरे हो सकता है आपके कर्म, आपकी चीज़ें उससे हज़ारों गुना, अपने पड़ोसी से हज़ारों गुना ज़्यादा फलित होने के लिए लिखी हो। बट आप उससे ईर्ष्या कर रहे हो। ठीक है, क्या होगा? वैसे ही ले लो। भगवान जी भी कहते हैं, अब दोस्त हैं, आपस में ईर्ष्या करें, अरे उसको तो गाड़ी मिल गई, मुझे नहीं मिली। उसका तो बहुत बढ़िया चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है। ये सबसे ज़्यादा भाई-भाई से ईर्ष्या, हर एक बंदा एक-दूसरे से कंपैरिज़न। कहीं भी देख लो, कोई इंसान खुद की खुशियों से खुश ही नहीं है। हाँ, आप उसे रोल मॉडल बना सकते हो, आप उसे सीख सकते हो, ठीक है? आप उसे कंपेयर क्यों कर रहे हो हर चीज़ में? उसको तो मिल गई, मेरे को नहीं मिल रही, ये क्या कंपैरिज़न है? अरे हो सकता है आपकी मेहनत करो, उससे बेहतर आपके लिए लिखा हो, बिल्कुल। अगले स्टेप में ही आपको हो सकता है उससे ज़्यादा आपको मिलना हो, बट कंपेयर करके अपना भी नाश कर रहे हैं, उसका भी नाश। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये पैटर्न है जो इंसान ना अपनी लाइफ में चेंज करेगा तो पूजा फलित होगी। ठीक है, ये कंपैरिजन भी जो है ना, ये डिस्ट्रॉय कर रहा है आपकी पूजा को। ठीक है, आपके फल को, जो फल मिलना है उसको डिस्ट्रॉय अपने हाथों से ही कर रहे हो। तो ये कंपैरिजन है। सर, अब लोग ना ज़्यादा रिजल्ट के लिए क्या करते हैं कि ज़्यादा पूजा करते हैं, एक्सट्रीम में ही कर लेते हैं, कुछ भी उपवास भी रखेंगे तो पूरे वीक रख लेंगे, महीने में 2-2 3-3 4-4 बार 5, और मंत्र वगैरह का भी एकदम ज़्यादा बहुत यूज़ करते हैं। तो ये भी क्या ठीक है? अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ज़्यादा पूजा करने से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तो सच में ऐसा होता है? देखिए, ज़्यादा पूजा से ज़्यादा रिजल्ट, हम्म। ये लोगों का ना एक मुझे लगता है ये विश्वास नहीं है, ये अंधविश्वास है। अच्छा। आप 5 मिनट पूजा करें बट कंटिन्यूशन में करें, हम्म। रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, 5 मिनट पूजा करें, अच्छी इंटेंशन से करें, रिजल्ट अच्छा आएगा।
आप 5 मिनट पूजा करें, अच्छे विश्वास के साथ में करें, रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, ना अच्छी इंटेंशन से पूजा हो रही है, ना विश्वास के साथ हो रही है, ना कंटिन्यूटी में हो रही है। ठीक है, बस सब चाह रहे क्यों है? स्वार्थ सिद्धि कर, बस ये मिल जाए, वो मिल जाए। इसलिए आप मतलब लोग कहते हैं मुझे ये चाहिए ना, अरे हम ना 100 हनुमान चालीसा कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज मिल जाएगी। उन्हें हनुमान जी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उन्हें सिर्फ चाहिए, मैं हनुमान जी की हनुमान चालीसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी चीज को होते हुए देखना है, हम्म। बस। अब देखो, मैं यहाँ पर गलत सही की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप को मिलना ये चीज़ या आप चाहते हो तो गलत है। बट एक बात बताओ, मैं बहुत क्लियर कट हर एक विषय पे बात करता हूँ। आप पैसा चाहते हो ना, बिल्कुल चाहो। आप चाहते हो जितना, आपको उससे ज़्यादा मिलना चाहिए। हर एक चीज़ का एक तरीका है, वो तरीका तो समझो। हम्म। ठीक है, आपके जीवन का भाग बनाओ ना उनको, भगवान को, आपके तरीके को। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल इस जगह पे देता हूँ कि आप सपोज करें आपका बच्चा है। ठीक है, आपने अपनी मेहनत की कमाई उसे 5,000 रुपये दे दी। हम्म। उसने मांगी कि मेरे को ना 5,000 चाहिए, आपने उठा के दे दी। वो जाता है दोस्तों के साथ में, खूब पार्टी वार्टी करता है, मजे करता है। ठीक है, उड़ा देता है पैसे, और फिर आता है अगले दिन दोबारा कि आज मुझे ना दोबारा 5,000 रुपये दे दो। तो आप पहले पूछोगे नहीं कि भाई कल दिए थे उसका क्या हुआ? बिल्कुल पूछेंगे। पूछोगे ना। और अगर कहीं वो कहता है, वो सच्चाई बोलेगा, अरे कहीं वो कहेगा कि ना मम्मी मैंने तो पार्टी कर ली, मजे कर लिए, दोस्त के साथ में गया, मूवी देखी, खूब पार्टी करी। ठीक है, तो आप क्या दोबारा उसे पैसे दोगे? नहीं दोगे ना। और वहीं पर अगर वो बच्चा कहता है कि मम्मी मैंने ना एक्चुअली, मुझे कोई अच्छा कोर्स करना था आगे, मुझे ना अच्छा भविष्य बनाना था, मैंने वो कोर्स ज्वाइन कर लिया, मैंने अच्छी किताबें यहाँ पे खरीद ली है। ठीक है, और मुझे ना 10,000 रुपये की आगे ज़रूरत पड़ेगी और पड़ रही है, जिसमें से कि आप 5 दे दो, 5 मैं किसी और से मांग लूंगा। तो आप उस जगह क्या कहोगे? तो बेटा पूरे तो, ले ले। हाँ, पूरे मुझसे ले ले। ठीक है, वो 5 तो किसी और से मत मांग, मैं तेरे लिए अरेंज करती हूँ 5 और। ठीक है, मतलब 5 तो तू ले ही ले, और 10 मतलब जो तेरे 5 और हैं वो भी तू ले ले, पूरे 10 ले ले। ठीक है, क्यों ले ले? क्योंकि उसकी इंटेंशन अच्छी थी। ठीक है, उसने आपके आगे रखी बात। जब आप, मैं एक क्लियर वर्ड बोलता हूँ कि जब हम इतने बुरे इंसानी रूप में हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर अप एंड डाउन चलते हैं, बहुत सारे, हम अपने आप को भगवान से कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। बट जब हम इतने बुरे भी, हम अपने बच्चों का भला सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, पैटर्न है जो समझने की कोशिश करें, तो क्या परमात्मा नहीं कर रहे होंगे? फिर क्या उन्हें नहीं चाहिए कि आपके उद्देश्य क्लियर होने चाहिए? आप क्यों चाह रहे हो भाई मेरे को मिल जाए लाख? क्यों? क्योंकि मैं अच्छा बढ़िया से मजे करूंगा। आपको 10 लाख मिल जाए, अरे मैं गाड़ी लूंगा। मेरे को 40 लाख मिल जाए, मैं और बड़ी गाड़ी लूंगा। अब मुझे 1 करोड़ मिल जाए, अरे मैं तो और बड़ी डिफेंडर लूंगा, बढ़िया और बड़ी गाड़ियां लूंगा। सिर्फ अपने बारे में तो सोच रहे हो, क्या उद्देश्य है इसके अंदर? ठीक है, ना समाज के बारे में सोच रहे, ना किसी की मदद के बारे में सोच रहे, ना अपने जीवन के बारे में सोच रहे, जो आपने बहुत गिड़गिड़ा के भगवान से मांगा। और आप कह रहे हो भगवान दे दे। दे भी देगा ना, तो आपको बहुत, आपके कर्म बहुत सारे संचित होंगे पहले, बहुत सारे कर्म होंगे। वो कर्म भगवान कहते हैं आप जाके भोग लो, ले लो। असल में वो कर्म आपको इसलिए मिलते हैं मल्टीप्लाई करने के। अच्छे कर्म मल्टीप्लाई करो, अच्छे कर्म से अच्छे कर्म। पैसा है तो आप आओ, जिसको जरूरत है, नीडी है, उसकी हेल्प करो। ठीक है, इससे आपके कर्म मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि आपको पता है पैसा वापस नहीं लेके जाओगे अब। हाँ। ठीक है, पैसा यहीं रहेगा, बट कर्म तो अच्छे कमा लो, उस वही लेके जाओगे। किसको पता नहीं है, ये बताओ मेरे को, एक बात मेरे को समझ में नहीं आई। पैसा अपनी अंटी में लेकर जाता है इंसान क्या मृत्यु के बाद? बताओ मुझे। प्रॉपर्टी लेके जाता है क्या? गाड़ी बंगला लेके जाता है कर्मों क्या? के अलावा कुछ नहीं जाता। कुछ नहीं जाता। तो फिर हम वही क्यों नहीं कमाते? हम्म। पैसा बहुत होना चाहिए, होना चाहिए। अरे पैसा तो यहीं रहेगा ना, कर्म कमाए क्या? सोचा क्या? अच्छा कुछ करा क्या? किसी की मदद करी क्या? आपको ताकत मिली है, तो आपने किसी कमजोर की रक्षा करी क्या? ये भी तो धन है। ताकत अगर है तो ये भी तो धन है, ज्ञान है तो धन ही तो है ये भी एक। तो आपने किसी को मार्गदर्शन दिया क्या? सही रास्ता दिया क्या? नहीं ना। आपने क्या करा? भगवान के आगे जा रहे हो, भगवान मुझे दे दो, भगवान मल्टीप्लाई कर दो, भगवान ये कर दो। फिर वो कहता बेटा ले जा। अगर वो दे भी रहा है ना, तो वो आपके कर्म है, वो आपको दे रहा है। वो चाह रहे हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिसयूज कर रहा है, कर लो, आप ही के कर्म है ना। अब अभी वापस आओगे बताऊंगा फिर। क्लियर कट है। इंसान समझे कि वो आया क्यों है। यहाँ पे अपने कर्म काटने आया ना, कोई गारंटी कार्ड से नहीं आया कि हाँ वो हमेशा जिएगा। सब आए हैं जाएंगे। थोड़ा सा जिंदगी का टाइम है, बुलबुले जैसा है,
आपको बहुत आत्मा की जो उम्र थी वो बहुत लंबी थी। वो जब आप उस टाइम पे अपने कर्म झेल रहे थे, आपने ज़बरदस्ती माँगा भगवान से कि मुझे एक मौका दे दो, वो मौका है ये जन्म। बस उसने कहा कि ठीक है, जो भी आपके अच्छे कर्म है वो भी साथ लेके जाओ, बुरे कर्म है सारे झेल लें। इंसान कहता है सारे झेलूंगा भैया, मैं तो यहाँ जब मेरे को मौका मिल रहा है तो मैं सारे बुरे कर्म झेल कर आऊंगा, ठीक है अच्छे भी लेके जाओ। तो अच्छे कर्म के मतलब कह लीजिए रिजल्ट में आपको ये धनवान जो बने हैं, ठीक है, ये अच्छे कर्म है उनके पास, बट ये सिर्फ धन को खुद भोग रहे हैं, बुरे कर्म काट ही नहीं रहे। जब अच्छे आए हो, ऐश कर रहे हो, फिर चले जाओगे, फिर याद आएगा अरे मैं तो भैया वहीं का वहीं खड़ा हूँ, उससे भी हाँ। बुरी हालत में हूँ, पहले तो मेरे पास में अच्छे कर्म थे, अब तो वो भी नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। फिर आप दोबारा जन्म आओगे तो दरिद्र रूप में जन्म मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अच्छे कर्म तो रहे ही नहीं। बिल्कुल किए ही नहीं कभी। हाँ, तो अब आप अच्छे कर्म तब नहीं कर रहे हो, फिर आप रो रहे हो, अरे भगवान जी मुझे अमीर नहीं बनाया, पहले बनाया था भाई। आपने सिर्फ अच्छे अच्छे कर्म भोग लिए अपने, आपने कुछ अच्छा कर्म करा नहीं, कमाया नहीं, सिर्फ भोगे हैं। तो ये चीज़ समझिए, आप यहाँ आए हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप मांग रहे हो, उसका पैटर्न है, भगवान के आगे बात रखो, प्रभु मैं इसे भी बैलेंसिंग बोलूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ मांगते रहो भगवान से या भगवान की पूजा में बैठे रहो, नहीं, बैलेंसिंग होनी चाहिए। आप जो पैसा मिल रहा है आपको आपकी फैमिली के लिए भी मिल रहा है, प्रभु एक पार्ट मेरी फैमिली के लिए है, ठीक है, क्योंकि मैं आपने मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो इनका अच्छा होना मेरे ऊपर है, जिम्मेदारी है, तो इनके अच्छे के लिए हो, बच्चों को पढ़ाना है, सब कुछ अच्छा करना है, संसाधन भी इनके लिए देना है, ठीक है, जो इनको ज़रूरत है वो उनको प्रोवाइड करना है, ये भी मेरा दायित्व है। तो एक पार्ट आपकी अर्निंग का इनके लिए, दूसरा पार्ट आपकी वो अर्निंग को मल्टीप्लाई करने के लिए, ताकि प्रभु अच्छा कर सकूं आगे, तीसरा आपकी अर्निंग का एक भाग ताकि मैं कोई अच्छे कर्म कर सकूं, चैरिटी कर सकूं, ठीक है, ताकि मैं लोगों का हेल्प कर सकूं, लोगों के लिए स्टैंड ले सकें, ठीक है, ये एक भाग होना चाहिए, ये परमात्मा का ही भाग है एक, ठीक है। तो आपके ये चीज़ समझे। तीसरा आपकी नॉलेज बढ़ाएं, अपने ऊपर लगाएं, ये ऐसे करके बैलेंस करें चीज़ों को, फिर आप भगवान के आगे रखें चीज़ें कि अब देखो मेरे को पैसा कमाना है, तो रीज़न है ना, जो मैं चीज़ें आज कर रहा हूँ और बेहतर तरीके से कर पाऊँ, मैं आज 2 लोगों की मदद कर पाऊँ, मैं चाहता हूँ 10 की करूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ और मैं ज्ञानवान बनूँ या मैं और अच्छे से चीज़ें अपने आप में आगे रख पाऊँ, मुझे सहूलियतें चीज़ें मिल पाएँ। तो ये एक पार्ट इसलिए है। एक पार्ट मेरी फैमिली का है जो वो और आगे से चीज़ें मतलब ये अच्छे उसे मिल पाए। तीसरा जो मतलब चौथा जो कि आप जो अर्निंग है वो और मल्टीप्लाई हो पाए ताकि ये सब कुछ हो। तो एक पैटर्न होना चाहिए, भगवान के आगे रखो तरीके से, तो चीज़ें कैसे नहीं हल होंगी? होंगी। ये पैटर्न इंसान नहीं फॉलो कर रहा है। बैलेंस करना चाहिए। सिर्फ आप भगवान की माला लेके बैठे रहो, मैं ये भी नहीं कहता, ठीक है। आप उनको बिल्कुल त्याग दो, ये भी गलत है। बैलेंस करो। गृहस्थ में हो तो आप समझो कि कहाँ पर हो, आपका किस जगह आप हो। अगर आप आश्रम, अगर गृहस्थ आश्रम में हो तो ये सब चीज़ें बैलेंस करो। अगर आप चाहते हो कि हाँ आप किसी ऐसे उसमें जाओ, संन्यास में जाओ, ठीक है, या किसी और पुण्य उसमें जाओ, तो फिर उसका पैटर्न अलग होता है, ठीक है ना। तो ये पैटर्न समझो, आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, कौन सी पूजा कर रहे हो, आपका तत्व क्या है, ठीक है, क्या आप पूजा से चाहते हो, ठीक है, परमात्मा से क्या चाहते हो, ये सब चीज़ें क्लियर होना चाहिए, अच्छा। तब आपकी वो पूजा फलित होगी। सर हमने आज के इस पॉडकास्ट में इतनी पूजा पाठ की बात करी, इतना स्पिरिचुअल पॉडकास्ट हमने रखा, लेकिन सर ये तो समझा ही नहीं कि भगवान को एक्चुअल में खुश कैसे किया जाता है। क्योंकि जैसे लोग होते हैं बहुत ज़्यादा वो रिचुअल्स देख लेते हैं यूट्यूब पे, कुछ पहन लेते हैं, कोई कुछ उन्हें बता देता है कि ये कड़ा पहन लो, क्रिस्टल पहन लो, स्टोन पहन लो, तो वो देखा देखी में कर तो लेते हैं। तो मतलब क्या इनसे भगवान सच में खुश होते हैं? देखिए, आपके एक ही क्वेश्चन में ना 2 अलग-अलग क्वेश्चन है। भगवान खुश होते हैं ये, और जो चीज़ें पहनना है ना, ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग। आप ये पहन रहे हो कोई चीज़, ये अपने स्वार्थ के लिए पहन रहे हो, ठीक है? और भगवान खुश होते हैं कैसे खुश होते हैं, ये बिल्कुल अलग है। भगवान आपकी नीयत से खुश होते हैं, जैसे कि हमने बात करी, ठीक है? भगवान आपके तरीके से खुश होते हैं। आप इंसान को इंसान समझ के चल रहे हो अगर, ठीक है? आप मतलब समझिए कि आपका तत्व क्या है? आप कैसे उसकी पूजा कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, टाइम उन्हें दे रहे हो, अपने जीवन का भाग बना रहे हो, अपने दोस्त समझो, अपने पिता समझो परमात्मा को, तो चीज़ें वो उनसे वो खुश हैं, ठीक है, अगर उनके तत्व की बात करें। दूसरा, आप कह रहे हैं किसी की देखा देखी चीज़ें पहनना, ये एक बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम है एक आज के समाज की, आज के लोगों की, जो ये देख रहे हैं किसी ने वो पहन लिया, हम भी धारण कर लेते हैं, है ना? इससे उन्हें नेगेटिव
इम्पैक्ट मिलते हैं बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है अगर आपको कुछ भी चीज़ पहननी है पहले कुंडली एनालाइज़ कराएँ, कुंडली दिखाएँ, ठीक है? उसके बाद आप चीज़ समझें कि ये पहनना है, नहीं पहनना है। हुँ। ठीक है? बहुत सारे मेरे पास में एक मतलब कितने सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं। एक एग्ज़ाम्पल में एक शायद मैंने पहले भी इस बारे में डिस्कस करा है। एक मुंबई के अंदर बहुत बड़े एक ज्वेलर थे। उन्हों के पास में एक केस मतलब एक लेडी गईं कि उनके बेटी के लिए कि आप ना मेरी बेटी की कुंडली है देखो। उन्होंने कहा जी नीलम धारण करा दो और नीलम उन्हें धारण करा दिया। मतलब मेरे को ये चीज़ें बाद में वो मेरे पास में आई कि कुंडली दिखानी है अपनी बेटी को। मैंने देखा तो मैंने उन्हें कुंडली देखी, बहुत देर बात करी, बहुत अलग-अलग पैटर्न से हम जैसे कुंडली एक देखते हैं, एनालाइज़ करते हैं। तो मेरा तरीका ये है कि मैं एक तरीके से देख के यानी कि वैदिक से देखा और आपको बता दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? मैं उन्हें 4 या 5 तरीके हमारे जो हैं, उन तरीके से सबसे एनालाइज़ करके फिर एक निष्कर्ष पे पहुँचता हूँ और फिर बताते हैं, क्योंकि सारे एक-दूसरे के साथ जुड़े हैं। अब जब उन्हें बताया कि भई ऐसा-ऐसा है और आपके बहुत सारी बातें बताई, उसमें से एक ये भी थी कि आपकी बेटी अगर प्यार में है, तो यहाँ पर उसको बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे प्यार के अंदर और शादी के अंदर भी उसको दिक्कत होगी। अब जैसे शनि देव जो है वो 5वें स्थान में होते हैं, तो मोस्टली ऐसी कंडीशन बनती है और नीच के होकर अगर हैं तो ज़्यादा। तो यहाँ पर उस सिचुएशन में वो थे। अब और मैंने उन्हें कहा कि भई देखो इस टाइम पे ना कुछ भी हो जाए इन्हें नीलम मत पहनाना, ठीक है? अब फिर और दूसरा इनका अभी का योग जो चल रहा है, इन्हें विदेश जाने का योग है। अभी इस टाइम पे विदेश के अंदर इन्हें बहुत ज़्यादा चांसेस है विदेश जाएँगी ये। तो ऐसे करके हमारी बातें चल रही थी। तो वो थोड़ी देर बाद में फिर वो जब और बातें आई तो वो रोने लग गई जो लेडी है। फिर उन्होंने बताया सच्चाई कि देखो एक्चुअली यहाँ पर ये सिचुएशन हुई है जो आपकी बात है कि अभी बेटी मेरी विदेश में ही है। लेकिन वहाँ पे सिचुएशन ये क्रिएट हुई कि एक जो हमारे वो मुंबई में रहती हैं, कि हमारे मुंबई में ही एक बहुत बड़े ज्वेलर्स हैं, उन्होंने ना ऐसे से एक नीलम धारण करा दिया और नीलम 70-80 हज़ार रुपए का उन्होंने बेचा और धारण कराया है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग नीलम भी रहा है, क्योंकि वो उनके नोन में थे। अब भगवान जाने उन्होंने क्या उन्हें सजेस्ट कर दिया। अब कह रही और मैंने कहा जी आपने अगर इतना महँगा नीलम धारण करा है तो ये तो अब तक केस बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, ये तो अब मतलब एक-दूसरे की जान पर आ गई। तो उन्होंने फिर ये चीज़ बताई कि हाँ, कि जो यही हम कहना चाहते हैं कि जो लड़का था मतलब जो लड़की का जो बॉयफ्रेंड था, तो अपने आप को नुकसान पहुँचा लिया और देह त्याग दी, ठीक है? उस लड़के ने। अब यहाँ पर इश्यू हो गया। दूसरा ये इल्ज़ाम उसके पेरेंट्स ने, लड़के के पेरेंट्स ने वो लड़की पे डाल दिया। सारा, ठीक है? तो इस कंडीशन में उस लड़की को मतलब उसके मामा के घर विदेश यानी कि कनाडा उन्हें शिफ्ट करना पड़ा, ठीक है? कि वो कनाडा में है लड़की, तो आपने जो कहा था बाहर होगी तो वो बाहर ही है अभी। लेकिन यहाँ पर जो नीलम धारण करा उससे ये कंडीशन बन गई। तो हमने पूछा अभी भी धारण करा है? कह रही हाँ, और अभी भी वहाँ पर उसकी कंडीशन बहुत बेकार ही है और लड़की की तो मतलब उन्होंने उस टाइम पे बताया। तो मैंने कहा सबसे पहले ये उतारो नीलम। जैसे ही उन्होंने वहाँ पे नीलम उतरा, ठीक है? और उसके विदिन कुछ ही 1-2 दिन के अंदर ही शायद एक लड़के का लेटर जो उसने अपने एक फ्रेंड को लिखा था मेल, उसके फ्रेंड को देखा उसने या देख के उसने शेयर करा कि जिसमें लिखा था कि उसी के पेरेंट्स इस लड़की से शादी के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। इस वजह से वो उसने ये ऐसा स्टेप लिया। तो जो लड़की पे केस बना हुआ था वो खत्म हुआ यहाँ से, ठीक है? इतना ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट होते हैं? इम्पैक्ट आता है और ये क्या है कि लोग बाग कहते हैं अरे अरे भाई शनि है और बढ़िया बैठे या घटिया भी अगर वो नीच के होकर बैठे तो भाई एक काम करो ये रत्न पहना दो उससे बढ़िया हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आप उसकी तासीर समझो, उसके तत्व को समझो और ये जो एक एस्ट्रोलॉजर है इसका दायित्व बनता है जो उसको अच्छे से एनालाइज करे, तरीके को समझे और फिर उसको डिफाइन करे, ठीक है? तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, तो या किसी को देखा-देखी पहन लेते हैं चीज़ें, ठीक है? तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं, देखा-देखी अगर पहनने पे। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मुझे लगता है अपनी कुंडली एनालाइज़ करें, सही तरीके से चीज़ें करें। कुछ रिचुअल्स हैं जो यूनिवर्सल है, जो मैं लोगों को बोलता हूँ, कोई भी कर सकता है, ठीक है? अब जैसे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ है, आप करिए ना घर के अंदर। आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ है, करिए ना आप घर के अंदर, ठीक है? अगर घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, नेगेटिव वाइब्स आपको एकदम दिख रही है, तो आप जो अपने काल भैरव अष्टकम है, आप उसे चलाएँ, टीवी पे चलाएँ चाहे, ठीक है? या पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, ठीक है? अब लेकिन वो कंडीशन भी समझ लीजिए ना कि आप उस टाइम पे मतलब घर में आप क्या कर रहे हैं, आप ये चला रहे हो चलाओ, बैठ के आराम से सुन रहे हो, किचन में भी काम कर रहे हो तो चलाओ। अब कई लोग हैं वो अपने पार्टी कर रहे हैं और ये चला रखा है पीछे से, तो ये गलत है
है ना? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हम चला देते हैं जी, हमारे 10 पाठ हम सुबह चला देते हैं और 10 पाठ हो जाएँ, ठीक है? और मतलब शाम को चला देते हैं, 10 पाठ हो जाएँ और आप क्या कर रहे हो, आप पार्टी कर रहे हो दूसरे रूम में बैठ के, तो क्या है फिर? तो नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ना। तो चीज़ों को समझें, आप अपनी जीवन को प्रभु से कैसे इन लाइन करें, वो एलाइनमेंट को समझें, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, इतने सुंदर पॉडकास्ट के लिए फिर से। आप जब भी आते हो तो हमें कुछ नया ही सीखने को मिलता है, इसीलिए आपको बार-बार सब परेशान प्रभु करते की हैं इच्छा सर। है। देखिए, मैं तो हमेशा से कहता हूँ, ये जो लोग देख भी पा रहे हैं ना इसे, ये भी उसी की इच्छा से है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर हम ऐसे आगे मिलते रहेंगे, आपसे नए-नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे और बहुत कुछ आपसे जानने को मिलता है, तो हम वापस आपको परेशान करेंगे सर। जी, जैसी महादेव जी की इच्छा। बिल्कुल सर। आई होप आप लोगों को भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि क्या कौन-सी ऐसी गलतियाँ हमारी होती हैं जिनकी वज़ह से हम भगवान के साथ उस तरीके से अलाइनमेंट नहीं बिठा पाते, या क्यों ऐसे कारण होते हैं जिनकी वज़ह से हमें वो प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। आई होप आप लोगों के लिए आज का जो पॉडकास्ट है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।